हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जो कि ये माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियन लोगों को आसानी से मिल जाता है पर वेजिटेरियन लोगों को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 नहीं मिलता। बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विटामिन B12 हमें क्यों चाहिए और हमें कैसे पता चले कि इसकी हमें डेफिशिएंसी है। तो विटामिन B12 ऑलमोस्ट बॉडी के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिसके लिए विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसंट्रेशन, हमारा मेमोरी, इसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B12 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में एनर्जी विटामिन B12 की मदद से ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अब ये पता कैसे लगाया जाए कि हमारी बॉडी विटामिन B12 में डेफिशिएंट है। तो सबसे पहला जो इसका कॉमन सिम्टम देखा गया है वो है फैटीग, यानी कि थकावट। अगर आप कुछ काम करके, थोड़ा सा काम करके बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, ज़रा सा चल के ही आप थक जाते हैं, तो ये एक अलार्म हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। दूसरा, अगर हम बात करें तो अगर आपकी मेमोरी बहुत वीक है, कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, तो भी विटामिन B12 की कमी हो सकता है आपको हो। और तीसरा, अगर हम बात करें तो जैसे बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि अगर आपके पैरों के हाथ और पैरों के तलवों में एक झंझनाहट सी महसूस होती है, जैसे चींटी चलने जैसा आपको फील होता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही पेक्यूलियर सा सिम्टम है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ऐसा भी होता है कि आपको एनीमिया हो सकता है, बिकॉज RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हाथ पैरों की जो झंझनाहट है, चींटी जैसा चलना, ये फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी से कहते हैं और ये विटामिन B12 का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और अगर आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज फील होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, तो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी का ये एक इंडिकेशन हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि शाकाहारी लोग कैसे इंश्योर करें कि उनको विटामिन B12 की कमी बिल्कुल भी ना हो। तो विटामिन B12 के बहुत सारे सोर्सेज हैं और वेजिटेरियन लोगों में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, जो ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है और हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं। वो है आपका एलोवेरा प्लांट। अगर आप हर रोज़ एलोवेरा जूस लेती हैं तो आपको विटामिन B12 की कमी हो ही नहीं सकती। अब इसे लेने का तरीका क्या है आप ये जानिए। आपने सबसे पहले अपने गार्डन से एलोवेरा लीफ को कट करके उसको आप रख दीजिए वर्टिकली। जब उसका एक सैप होता है येलो कलर का, वो पूरा जब ड्रेन हो जाए, दैट इज़ टॉक्सिक, तो तब आपने उसको यूज़ करना है। आपने एलोवेरा जेल को अच्छे से स्क्रैप करना है और यू कैन जस्ट ब्लेंड इट इनटू योर मिक्सर ग्राइंडर और उसको आप स्ट्रेन कर सकती हैं, या फिर लम्स भी ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप उसको आप नींबू पानी में डाल के ले सकती हैं। तो ये एक सुबह की अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। और एलोवेरा का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप दूसरे सोर्सेज ले रहे हैं विटामिन B12 के, तो एलोवेरा इंश्योर करता है कि इट इंक्रीजेज दी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन C इनटू योर बॉडी। तो ये आपका एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, एलोवेरा। दूसरा, अगर आप दूध लेते हैं, अगर आप दूध ले लेते हैं 1 कप होल मिल्क इन अ डे, तो 25% मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है विटामिन B12 की ऑफ RDA। और कुछ वेजिटेरियन लोग ऐसे हैं जो एग्स भी ले लेते हैं, तो मेक श्योर कि अगर आप एग ले रहे हैं तो आप योक के साथ लें, बिकॉज एग के योक में ही विटामिन B12 होता है। तो दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें जैसे कि आपका कर्ड हो गया, दही, चीज़, कॉटेज चीज़, पनीर,
तो ये सब भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। और स्प्राउट्स आर वेरी गुड सोर्स फॉर विटामिन B12। स्प्राउट्स में आपने क्या करना है कि यू हैव टू इंश्योर कि जो आपके स्प्राउट्स हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाए, लंबे हो जाएं। और आप जब स्प्राउट करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसका पानी हर रोज़ बदलें, ताकि उसमें किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट ना हो। और भुने हुए चने बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कवर करते हैं। आपकी पालक आप एज अ सैलड यूज़ कीजिए, विटामिन B12 के लिए बहुत अच्छा है। गाजर और बीटरूट, तो ये सब चीज़ें थी जिसको आप रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करके आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। तो आई होप दैट आप इन सब चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और आप किस चीज़ के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।